हाय। अब हम डिस्कस करें लेट अस सी बुक के चैप्टर नंबर 21 ऑपरेशंस ऑन बिट्स की एक्सरसाइज का क्वेश्चन A.B। इस क्वेश्चन में से बोला गया है ए कंपनी प्लानिंग टू लॉन्च ए न्यू न्यूज़पेपर इन मार्केट कंडक्ट ए सर्वे। कोई कंपनी है जो न्यूज़पेपर लाना चाहती है मार्केट में, वो एक सर्वे कंडक्ट करवाना चाहती है। द वेरियस पैरामीटर्स कंसिडर्ड इन द सर्वे वर द इकोनॉमिक स्टेटस, अपर मिडिल एंड लोअर क्लास, the language reader prefer English, Hindi or regional language, and category of paper daily, supplement and tabloid. Write a program which reads data of 10 respondents through the keyboard and store the information in an array of integer. The bitwise information to be stored in an integer is as given below. मतलब कि हमारे पास में एक सर्वे कंडक्ट करवाना है जिसके अंदर कुछ पैरामीटर्स है, टोटल 9 पैरामीटर्स। उनमें हमें इंफॉर्मेशन को सेव करवाना है और इंफॉर्मेशन सेव करवानी है हमें बिट वाइज कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 कैसे। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि बिट वाइज इंफॉर्मेशन सेव करवाते कैसे हैं। फिर ये होना चाहिए कि बिट वाइज इंफॉर्मेशन को कीबोर्ड के थ्रू हम एंट्री कैसे लें, और बिट वाइज इंफॉर्मेशन जब हमने ले ली है तो बिट वाइज इंफॉर्मेशन के ऊपर मैनिपुलेशंस कैसे करें। हम बिट वाइज ऑपरेटर्स तो अप्लाई है कि बिट लेवल के ऊपर कैसे ऑपरेटर्स अप्लाई होते हैं, लेकिन उन दोनों बिट्स लेवल के ऊपर जाएं कैसे। तो इसके लिए चलते हैं हम टर्बो सी के अंदर और वहां जाके तो चेक करेंगे कि क्या चीज करनी है, इसको इम्प्लीमेंट किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आगे हम हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h void main clr scr for clearing the screen getch for holding the screen output। ये फाइल हमने सेव कर दी, कंट्रोल F9 करा दिया, ये ठीक है, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं आई। अब हमें सबसे पहले तो ये चेक करना पड़ेगा बिट वाइज इंफॉर्मेशन हम सेव कैसे करवाते हैं। देखिए, अगर हमें मान लीजिए कि बिट वाइज हमारे पास में 9 नंबर की है, टोटल 0, मतलब ये हम ले लेते हैं 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड 0। इस तरह की बिट्स हैं जिनको कि हमें डेटा को सेव करवाना होगा। इस तरह का ऑर्डर क्यों? क्योंकि बिट वाइज इंफॉर्मेशन जब भी हम सेव करवाएंगे तो राइट टू लेफ्ट के अंदर उसका लेफ्ट का इंडेक्स स्टार्ट होगा। जैसे मान लीजिए अब इसके अंदर हमें ये शुरू करना है कि बिट नंबर 5th नंबर की जो बिट है उसकी वैल्यू 1 है, तो कैसे करते होंगे, उसके से इंडेक्स होगा 0 1 2 3 4। ये 4th नंबर का इंडेक्स आ रहा है लेकिन ये 5वें नंबर की है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको इधर से करके आ जाते हैं 0 0 0 0 1 0 0 0 0। ये इन्फॉर्मेशन हुई। तो ये इन्फॉर्मेशन जब आ रही है हमारे पास में तो इस इन्फॉर्मेशन को बिट वाइज लेवल पे तो हमने इस तरीके से स्टोर कर दिया, लेकिन जब इसको हम डेसिमल के अंदर रीड करते हैं या फिर इंटीजर के अंदर रीड करते हैं तो इसकी वैल्यू हमारे पास में आएगी कितनी, 1 2 4 8 16। तो इसी तरीके से हमें इंफॉर्मेशन सेव करवानी कैसे, जो हमें बोला गया कि बिट नंबर अगर 0 1 है तो वो हो गया अपर मिडिल क्लास। जैसे इसको देखते हैं, हम लास्ट वाले से स्टार्ट करते हैं कि जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए हम बोलते हैं कि वे टेबलेट तो 0 लेकिन सप्लीमेंट 1 है, उसका तो डेली 0 आ गया। रीजनल लैंग्वेज हमारे पास मान लीजिए 0 आ गई, हिंदी 1 आ गई, इंग्लिश 0 आएगी, तो लोअर क्लास हमारे पास 1 आ गई और मिडिल क्लास एंड अपर क्लास ये आगे 0। इस तरह का कॉम्बिनेशन अगर हमें स्टोर करवाना है तो अगर इसके इंटीजर वैल्यू अगर हम पास करते तो वो कितनी आएगी, ये कितना आ गया 1 2 4 4 प्लस 1 2 4 8 16 32 64 128। ये कैसे मैं बोलते जा रहा हूँ कि 4 8 4 16 128, क्योंकि जब भी हम नंबर कन्वर्जन कर रहे हैं इस बाइनरी को जब इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बोलेंगे, 0 मल्टीप्लाइड बाय पावर ऑफ 2 की पावर कितना, इंडेक्स कितना आ रहा है इसका, ये 8 नंबर का इंडेक्स आ रहा है, 2 की पावर 8 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय पावर ऑफ 2 रेज़ टू पावर आगे 7। इस तरीके से कंटिन्यूस करते हुए चले जाएंगे। तो जहां जहां पे बिट 1 होगी उसकी वैल्यू उसकी 2 के पावर के अंदर निकाल करके टोटल सम कर देते हैं तो बाइनरी का इक्विवेलेंट इंटीजर बन जाता है, डेसिमल बन जाता है। तो इस तरीके से हम कैलकुलेशन निकालेंगे।
तो अगर हमें बिट वाइज इन्फॉर्मेशन, जैसे मान लीजिए कि इस तरह की इन्फॉर्मेशन को सेव करवाना है, या तो हम इंटीजर वैल्यू के अंदर हम एंट्री क्या कराएंगे, इसका जो भी सम आ गया तो 20, ये आ गया 148। अगर 148 इंटीजर वैल्यू हम एंटर करते हैं तो उसका बाइनरी कन्वर्जन हमारे पास में ये आएगा। लेकिन इसके अंदर हमारे पास कंडीशन क्या आ जाएगी, हम हर चीज को काउंट थोड़ा ना करेंगे या फिर याद थोड़ा रखेंगे कि किस वैल्यू को करने पे क्या चीज आएगी। तो हम तो यहाँ पे बाइनरी डिजिट्स को या फिर बिट्स को ही हम एंट्री करेंगे कि भाई किस डिजिट क्या है। लेकिन अब हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो बिट वाइज इन्फॉर्मेशन को सेव करने के लिए हमारे पास कोई प्रोसेस तो है नहीं। तो बिट वाइज जो इन्फॉर्मेशन आ रही है पहले हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे किसके अंदर, इंटीजर के अंदर या फिर डेसिमल के अंदर। मतलब कि जैसे डेटा आ रहा है हमारे पास में, एक रेस्पोंड ने डेटा की एंट्री करी, उसने जितने भी बिट्स की एंट्री करी है उन बिट्स को हमने कन्वर्ट कर देंगे सीधा सीधा डेसिमल के अंदर या फिर नॉर्मल इंटीजर के अंदर। फिर इंटीजर के ऊपर इंटीजर के बिट वाइज ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो हमारी कैलकुलेशन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बिट वाइज ऑपरेटर की कैलकुलेशन करनी है तो उसकी कंडीशन भी यही है कि दोनों के दो दो ऑपरेंड है, लेफ्ट और राइट, दोनों ऑपरेंड्स की वजह से एंड ऑपरेटर अप्लाई करना है या और ऑपरेटर अप्लाई करना, तो उसके अंदर कंडीशन ये है कि दोनों के दोनों सेम डेटा टाइप होना चाहिए कि इंटीजर का इंटीजर के अप्लाई हो सकता है, कैरेक्टर का कैरेक्टर के ऊपर हो सकता है। तो सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि इसकी इनपुट के अंदर एंट्री कैसे लें, क्योंकि ये तो हमारे पास में कोई नंबर इंटीजर नंबर हो नहीं रहा। अगर इंटीजर नंबर भी लेंगे तो केवल 2 बाइट का आता है, 2 बाइट के अंदर तो बहुत ज्यादा डेटा आ गया। तो इस तरह के डेटा को सेव करने के लिए हम क्या करेंगे, एक कैरेक्टर एरे डिक्लेयर करेंगे। सबसे पहले कैरेक्टर एरे हम ले लेते हैं, इसके अंदर रेस्पोंडेंट एंट्री को हमने यहाँ पे बोल दिया और ये आ गया हमारे पास में, टोटल हमारे पास में 9 बिट तक का है तो उसको हम बोल देते हैं 10। ठीक है, ये हमने डेटा हमने इसके अंदर ले लिया। अब इसकी एंट्री लेंगे और एंट्री लेने के बाद उसकी लेंथ काउंट करेंगे हम कि कितनी क्या होती है। एक हम वेरिएबल ले लेते हैं यहाँ पे लेंथ, जो हमें ये बताएगा जो हमने डेटा की एंट्री करी है उसकी लेंथ कितनी है। तो सबसे पहले तो देखिए क्या करते हैं इसको, printf एंटर बिटवाइज इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये बिटवाइज इंफॉर्मेशन चलेगी, इसको स्कैन करना है हमें, स्कैनर। तो हम यहाँ पे क्या इसको एंटर करवा रहे हैं, स्ट्रिंग को। कैसे, ये हमने बोल दिया %s, ये स्ट्रिंग के अंदर आ जाएगी, विदाउट स्पेस जो एंट्री करने को इसके अंदर चली जाएगी और ये आ गया हमारे पास में RPE। अब इसके बाद में होगा इसको डिस्प्ले करवा लेते हैं कि जो हमने एंट्री करवाई क्या वही एंट्री हुई है कि नहीं हुई है। /n %s और यहाँ पे बोल दिया हमने RPE। फाइल हमने सेव कर दी, कंट्रोल F9 कर दिया। एंटर बिटवाइज इंफॉर्मेशन तो हमने बोल दिया 0000010। तो देखिए डेटा तो जो हमने एंट्री करा था डेटा वैसा का वैसा ही आ गया है। लेकिन अब हमारे पास में क्या है कि ये जो नॉर्मल हमारे पास डेटा आ गया है, इस डेटा के ऊपर जब हम बिटवाइज ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, लेफ्ट शिफ्ट अप्लाई करेंगे, एंड ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए, ये तो नॉर्मल हमारे पास कैरेक्टर है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है वो इंटीजर के अंदर आ जाएगी। इंटीजर के ऊपर कैरेक्टर को अप्लाई नहीं कर सकते, तो उसको भी हमें इंटीजर के अंदर ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये कैरेक्टर टाइप के अंदर आ गया, कैरेक्टर एरे के अंदर आ गया, तो उसी तरह के डेटा को हम अप्लाई कर सकते थे। लेकिन पहले हम इसका एंट्री क्या करेंगे, बाइनरी नंबर निकालेंगे। बाइनरी नंबर कैसे निकालते हैं, तो एक फंक्शन बना लेते हैं हम यहाँ पे, जिसका रिटर्न टाइप आएगा हमारे पास में इंटीजर, या हम बोल देते हैं बाइनरी टू डेसिमल। इसके अंदर जो डेटा की हम एंट्री कर रहे हैं वो कर रहे हैं कैरेक्टर एरे की एंट्री कर रहे हैं। फाइल हमने कर दी सेव। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करेंगे कि अब इसकी डेफिनेशन दे देते हैं हम, इंट बाइनरी टू डेसिमल कैरेक्टर एरे। जब हम इसके अंदर पास कर रहे हैं तो मान लीजिए हमने वही RPE पास कर दिया 10 का, ये चला गया। इसको हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं, जो नंबर आएगा मान लीजिए इंटीजर नंबर आ रहा है हमारे पास में, इसको बोल देते हैं नंबर, या हम नंबर को सेव करा लेंगे इसके अंदर, नंबर इक्वल टू बाइनरी टू डेसिमल, वो डेटा कौन सा पास करें हम, RPE। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले हम रिटर्न में क्या करते हैं, रिटर्न लेंथ इसकी निकालेंगे, कितनी लेंथ निकली, तो रिटर्न लेंथ निकालने के लिए क्या आएंगे हमारे पास में, यहाँ पे हेडर फाइल इंक्लूड करवानी पड़ेगी, इंक्लूड string.h, क्योंकि उसके अंदर हमारे पास में फंक्शन अवेलेबल है strlen। strlen इसके अंदर मेरे पास कर दिया RPE, ये डेटा आ गया। तो जो लेंथ आई है हमारे पास में उसको यहाँ प्रिंट करते हैं, printf /n टोटल लेंथ।
अगर आप अभी तक पूरे सीरीज को फॉलो करते हुए आए हैं तो आपको ये सारी चीजें बहुत इजी तरीके से समझ में आ रही होंगी। जैसे मान 0010 हमने करा तो हमारे 4 डिजिट की एंट्री करी है, तो आउटपुट में क्या है हमारा टोटल लेंथ। हमने इसके अंदर एंट्री नहीं करी, टोटल लेंथ जो भी आई है इसको मैं बोल दिया हमने %d, और ये आ गया नम। कंट्रोल F9 0010। तो देखिए टोटल लेंथ कितनी आ गई 10। कैरेक्टर की लेंथ तो हमने दे रखी थी 10, लेकिन जो डेटा हमने इनपुट करा वो क्या करा हमने, केवल और केवल 4 बिट्स की एंट्री करी। अब जो बिट्स की एंट्री करी है उसका हमें डेसिमल कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे हमने दे दिया एक वेरिएबल ले देते हैं इंटीजर। इंटीजर लेंथ, इस लेंथ के अंदर क्या डाला हमने, लेंथ इक्वल टू बोल दिया मैंने STRLEN, और ये बोल दिया RPE। तो ये लेंथ इसके अंदर स्टोर हो गई। अब हम एक वेरिएबल और ले लेते हैं आई। अब देखिए ये जो हमने ऊपर बताया एग्जांपल के तौर पे कि ये जो हमारे पास बाइनरी आया है इसको जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमें 2 की पावर 8, 2 की पावर 7, 2 की पावर 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 तक लेकर के जाएंगे। तो उसका ऑर्डर हमें चेंज करना है। हम जब कीबोर्ड में एंट्री करें तो पहले एंट्री हो रही है ये वाली चीज, लेकिन जब बाइनरी डिजिट को रीड करते हैं तो वो होती है राइट टू लेफ्ट। मतलब कि जो हमने सबसे पहले एंट्री करी थी वो सबसे लास्ट नंबर का इंडेक्स उसका होगा, तो उसको ऑर्डर बाई लास्ट से स्टार्ट कर देंगे, और इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो उससे 0 से स्टार्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए अगर हम यहाँ पे एक एक कैरेक्टर बाय कैरेक्टर को रीड करेंगे, उसको प्रिंट करते हुए चलेंगे, कैसे उसको प्रिंट कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, वाइल हम यहाँ पास करते हैं i इज लेस देन इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब i की वैल्यू क्या आ रही है, हमने i इक्वल टू बोल दिया लेंथ। ठीक है, तो हम यहाँ पे प्रिंट करते हुए चलते हैं, प्रिंट एफ स्लैश एन %c की कैरेक्टर कौन सा आ रहा है वो RPE, और जो हमने आई पास करी है वो आई आ गया यहाँ पे। अब देखिए हमने आई की लेंथ तो दे बोल दी 4 बोल दी, लेकिन 4 से तो स्टार्ट नहीं हुआ, 0 से स्टार्ट होता है इंडेक्स, तो 4 -1 तक जाएगा, क्योंकि अगर इसकी लेंथ 4 है तो इंडेक्स उसका 0 से लेके 3 तक जाएगा, तो आई -1 हो गया। और इससे बाहर निकलने के बाद में हम आई को डिक्रीज भी करते हुए चलते हैं ताकि 0 की तरफ बढ़ता हुआ चला जाए। अब इसको हम प्रिंट करवाते हैं, फाइल हमने सेव कर दी, कंट्रोल F9 करा, 0010 0010 पे देखिए सबसे पहले इसने प्रिंट क्या करा 0, फिर प्रिंट करा इसने 1, फिर प्रिंट कर दिया 0, फिर प्रिंट कर दिया 0। मतलब कि इंडेक्सिंग हमने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कर ली है कि जो जिसको 0 नंबर पे इंडेक्स में आना चाहिए था 0 पे है, जिसको फर्स्ट पे आना चाहिए था फर्स्ट पे है। अब हमें इसकी पावर कैलकुलेट करने की, पावर के अकॉर्डिंग डेटा हमारा प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैसे करेंगे इसको, यहीं पे शो करते हैं, जैसे 0 तो हम यहाँ पे शो कर रहे हैं, तो इंडेक्स के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू भी हम निकालेंगे, कैसे, पावर 2 2 की पावर कितने लगानी है यहाँ %d, यहाँ पे पता चल जाएगा, और इसको हमने यहाँ पे बोल देंगे कितना RI-1, तो इससे पता लगेगा कि हम पावर की कैलकुलेशन प्रॉपरली कर पाएंगे कि नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए 0010 दिया तो पावर 2 की पावर तो आ गया 3, 0 में के अंदर 2 की पावर 3, जबकि क्या होना चाहिए था, पावर 2 की पावर 0 होना चाहिए था, 2 की पावर 1 होना चाहिए था। ठीक है, तो इस कंडीशन के अंदर हम इसको क्या करेंगे, लेंथ माइनस आई 0010। तो देखिए 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ये क्यों करा हमने, क्योंकि जब हम एंट्री करते हैं वो तो 0 से लेफ्ट टू राइट हो रही है, लेकिन जब बिट्स की नंबरिंग करी जाती है तो राइट टू लेफ्ट करी जाती है। अब ये जो नंबरिंग हो गई है 2 की पावर 0 मतलब कि राइट मोस्ट बिट की बात कर रहे हैं, 2 की पावर 1 मतलब कि राइट में से फर्स्ट को छोड़ के सेकंड वाले की बात कर रहे हैं, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, इस तरीके से जहां जहां पर भी 1 आएगा उसकी कैलकुलेशन करते हुए जाएंगे और वो नंबर के अंदर स्टोर हो जाएगा, और वो जो नंबर आएगा वो बाइनरी का इक्विवेलेंट डेसिमल आएगा। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अब ये जो चीज आई है इसको तो हम हटा कमेंट कर देते हैं, ये हमारे काम की है नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे चेक कर लेंगे, क्या, इफ RPE I-1, ये जो कैरेक्टर आ रहा है अगर ये कैरेक्टर हमारे पास में 1 है तो हमें कैलकुलेशन करनी है, अदरवाइज कैलकुलेशन नहीं करनी है। उस कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर एल्स क्या कर देंगे, एल्स
प्रिंटफ, इसके अंदर तो हम प्रिंट कर देंगे क्या, केवल 0, और यहां पे हम प्रिंट क्या करेंगे, प्रिंटफ पावर 2%d, ये आ गया। अब यहाँ पे हम बता देते हैं किसकी पावर आनी है, तो ये क्या आएगी, लेंथ माइनस आई। अब इसको रन कराते हैं, 0010, ये न्यू लाइन कैरेक्टर के ऊपर नहीं गया है, इसके अंदर न्यू लाइन एंट्री कर देते हैं, न्यू लाइन, न्यू लाइन, फाइल सेव, कंट्रोल F9, 0010। तो देखिए जहां पे 0 है तो वहां पे तो केवल 0 रह गया, और जहां पे पावर कैलकुलेट करनी थी वहां पे उसने पावर 1 कर दिया, तो जो भी पावर होगी उसको मल्टीप्लाइड बाय 1 करेंगे तो सेम ही आएगा, तो मतलब केवल केवल हमें उसका सम करना है। उस कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, ये जो चीज लिखी हुई थी इसका हम कुछ भी नहीं करने वाले हैं, इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, अब जो हमने एक वेरिएबल यहाँ पे ले लेते हैं इंटीजर टाइप का, जिसके अंदर बोल दिया हमने नंबर, इनिशियली वैल्यू कर दिया हमने इसकी 0। अब इस 0 के अंदर क्या एंट्री करते हुए चलेंगे हम, नंबर इक्वल टू नंबर प्लस, क्या प्लस करना है, पावर 2, और जहां पे वैल्यू क्या आ जाएगी, GTH माइनस आई। अब पावर फंक्शन है वो किसके अंदर होता है, मैथ डॉट एच के अंदर, एच इंक्लूड मैथ डॉट एच। अब मैथ डॉट एच के अंदर पावर पैरामीटर कैसे लेता है, रिटर्न क्या करता है, ये हमें पता होना चाहिए। तो ये प्रिंटर जो आया था ये प्रिंटअप हो गया, और str जो लेन आई थी, लेन की जगह पे हमने अब यहाँ पे जो इंटीजर वैल्यू रिटर्न होगी वो हो जाएगी कितनी, नम, ये एक्चुअल उसकी वैल्यू है। और यहाँ पे हम बोल देंगे इक्वलेंट टू डेसिमल, डेसिमल वैल्यू इक्वल टू कितनी है, ये। फाइल सेव कर दी, कंट्रोल F9 कर देते हैं। अब ये 0010, तो इसकी बाइनरी इक्विवेलेंट, ये जो वैल्यू है इसका डेसिमल इक्विवेलेंट कितना आएगा, केवल 2, ये आ गया 2। ठीक है, अब ठीक है, अब इसके ऊपर और थोड़ा एक्स्ट्रा जगह हम चेक करते हैं, इस बार में 0100 कर दिया तो 124 आना चाहिए इस बार, तो आ गया 4, तो डेसिमल इक्विवेलेंट निकल करके आ गया। एक बार और ट्राई कर लेते हैं कि इस बार हमने बोल दिया 0100, तो ये देखिए क्या देगा, 1248, ये आएगा इस बार 12, तो आगे डेसिमल वैल्यू 12। ये कैसे है कि राइट मोस्ट वैल्यू कितनी आ रही है, पावर 2 की पावर 0, उसको मल्टीप्लाई करा 0 से तो 0 हो गया, 2 की पावर 1 को मल्टीप्लाई करा 0 से तो हो गया 0। अब 2 की पावर 2 को मल्टीप्लाई करा 1 से तो कितना हो गया 4, प्लस 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 तो कितना आ गया 8, तो 8 प्लस 4 कितना हो गया 12, तो ये आ गया इसका डेसिमल वैल्यू, डेसिमल इक्विवेलेंट निकल करके आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमने बाइनरी टू डेसिमल तो हमने कन्वर्ट कर दिया है। अब इस कंडीशन के अंदर हम क्या करा, ये सब कुछ चीजें हम क्लियर कर देते हैं। आने वाले कई वीडियो के अंदर ये वाला फंक्शन हमारे काम में आएगा, तो हम इसको एज इट इज ही यूज करेंगे। ये नॉर्मल बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करने का है हमारे पास में, ये फंक्शन हमने बना लिया सिंपल सा, इसके अंदर हमें कुछ भी नहीं करा, फाइल हमने सेव कर दी, बाइनरी टू डेसिमल निकल करके हमारे पास में आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, जो डेसिमल जो इक्विवेलेंट है उनके अकॉर्डिंग हम डेटा को एंट्री करवा देंगे। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि भाई डिफरेंट डिफरेंट चीजों के कंडीशंस को चेक करना है, तो उससे पहले तो जो हमने नंबर एंट्री करवाई थी उस नंबर के यहाँ पे लेकर के सेव करवा लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास में काम नहीं है लेंथ का और नम का, नम तो हमारे पास में काम आ रहा है, लेंथ हमारे पास में कोई काम नहीं आया, तो यहाँ हम वेरिएबल लेते हैं आई, और हमें डेटा पूरा का पूरा शो करवाना है किसके अंदर, इंटीजर टाइप का एरे, तो उसके अंदर से मान लिया डेटा, ये 10 हमारे पास में कोई बंदे होंगे जो कि हमारे पास डेटा की एंट्री करेंगे, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, और आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 10, आई प्लस प्लस, ये डेटा हमारे पास में एंट्री हो जाएगा, आरपी के अंदर कुछ भी नहीं आ रहा। अब जो वैल्यू निकल के आ रही है हमारे पास में नंबर, बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करने का, ये तो हमने कट कर दिया, ये हमने यहाँ पे
इंसर्ट कर दिया। अब ये हो सकता है कि नंबर की रिक्वायरमेंट भी नहीं रखे, क्यों? क्योंकि हम जो वेरिएबल ले रहे हैं डेटा आई, उसके अंदर हमने डेटा कौन सा पास कर दिया, ना, ये डेटा इसके अंदर जा करके सेव हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में हम डेटा को प्रिंट कर देंगे एक बाई। अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इनपुट लेता चलेगा ये। यहाँ पे एंटर बिटवाइज इंफॉर्मेशन फॉर यूजर नंबर परसेंट डी, और ये परसेंट डी क्या आएगा, ये आ गया हमारे पास में आई। इस तरह से डेटा हमारे पास में इनपुट में चला जाएगा। उसी तरह जब डेटा इनपुट आ चुका है, उसके बाद में डेटा को हमें यहाँ पे प्रिंट करना पड़ेगा। प्रिंटफ /n एंटर्ड डेटा फॉर यूजर्स, ये /n के अंदर आएगा, और जो डेटा हमने ऊपर लिखा था उसी को हम डेटा को प्रिंट करेंगे। कैसे? फॉर i इक्वल टू 0, i इज लेस देन 10, i हो गया प्लस प्लस। अब इनकी वैल्यूज को हम प्रिंट करते हुए चलेंगे। प्रिंटफ कैसे? %d /t, और यहां पे आ जाएगा हमारे पास में कितना, जो डेटा आई। ठीक है, इसको हमने कर दिया कंट्रोल F9। एंटर बिटवाइज इंफॉर्मेशन फॉर यूजर नंबर 0, तो मान लीजिए हम इसकी इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं 0010001, कितनी बिट हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से। उसके बाद में पूछेगा 1 की वैल्यू पूछेगा, तो 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0। अब सेकंड की कर देते हैं। टू 4 6 7 8 9, 3 2 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए डेटा वाइज हमारे पास में हमें टोटल 10 रिकॉर्ड्स की एंट्री कर लेते हैं, को कंपेयर करते हैं। सबसे पहला आया हमारे पास में 68। हमें चेक कर लेते हैं क्या हमारा जो नंबर बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट हुआ, क्या प्रॉपरली ठीक हुआ है कि नहीं हुआ है। तो कैसे चेक करेंगे, देखिए 0 0 1 2 4, मतलब 4 के ऊपर 1 आया है, और 8 16 32 64, 64 प्लस 4 68, मतलब कि पूरा डेटा हमारे पास में एग्जैक्टली। आप इसको न्यूमेरिकल पेन पेपर के ऊपर ट्राई करेंगे तो आप देख लें बिल्कुल प्रॉपर तरीके से डेटा हमारे पास में आया है। अब इस डेटा से हमारा काम प्रॉपरली तो हुआ नहीं है, क्योंकि हमने तो अभी सैंपल इनपुट की एंट्री करी है। अब हमें डेटा की एंट्री प्रॉपर करनी पड़ेगी, जैसा कि हमारे पास में यूजर का एंट्री होने वाली थी, रेस्पॉन्ड प्रॉपर तरीके वाला। देखिए बाइनरी टू डेसिमल हमने कन्वर्ट कर लिया है, और डेटा की एंट्री भी हमने प्रॉपर तरीके से ले लिया, और डेटा को स्टोर भी हमने करा लिया। अब हमें क्या करना है कि जो हमारे पास में क्वेश्चन पूछा गया, तो उस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि हमें डेटा की एंट्री तो कर ली है बिटवाइज के अकॉर्डिंग, लेकिन हमें क्या करना, लास्ट के अंदर एट द एंड गिव द स्टैटिकल डेटा फॉर नंबर ऑफ पर्सन हु रीड इंग्लिश डेली। जो बंदे डेली इंग्लिश पढ़ते हैं वो हमें चाहिए, तो उसके लिए हमें एक वेरिएबल लेना पड़ेगा इंग्लिश नाम से, जो हमें ये बताएगा भाई इंग्लिश की सारी काउंटिंग हमें करनी है। तो जो इंटीजर वेरिएबल है इसके अंदर हमने ले लिया इंग्लिश, इनिशियली हमने कर दिया इसको 0। उसके बाद में बोल दिया नंबर ऑफ अपर क्लास पीपल हु रीड टेबुलॉइड, मतलब अपर क्लास के लेना हमें, एक अपर क्लास का ले लिया 0। उसके बाद में हमें ये बोलना है कि क्लास पीपल हु रीड टेबुलॉइड एंड नंबर ऑफ रीजनल लैंग्वेज। नंबर ऑफ अपर क्लास के जो भी बंदे हैं उनकी निकालनी है, जो कि टेबुलॉइड डे के फॉर्मेट के अंदर डेटा को रीड, न्यूज़पेपर को रीड करते हैं, और रीजनल लैंग्वेज को यूज करते हैं, ये अलग से है। तो एक तो आ गया हमारे पास अपर क्लास वाला, और एक आ गया हमारे पास रीजनल वाला, ये हो गया 0।
तो इनकी जो जो भी बिट होंगे, मतलब कि बिट नंबर के अकॉर्डिंग हमें 0101 करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले तो यहाँ पे सैंपल डेटा ही एंट्री कर लेते हैं कि सैंपल डेटा हम किस तरीके से कंसीडर करेंगे, क्योंकि बिट 0 नंबर की क्या होनी है इसको हम बोल देते हैं। सबसे पहले हमें डेटा को प्रिंट करवाना पड़ेगा कि क्या है और क्या डेटा नहीं है, इसी के थ्रू हम चेक कर लेंगे डेटा को। तो फाइल सेव कर दिया हमने, कंट्रोल F9 करा हमने, डेटा, ये फाइल सेव कर दी। अब हम जब इस क्वेश्चन को, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवा रहे हैं तो देखिए, हाँ, डेटा जब हमारे पास रीड हो गया तो डेटा सब कुछ कंप्लीट आ गया है, ये सब कुछ हमारे पास डेटा आ गया। इसके बाद में हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो कंपैरिजन कैसे करना पड़ेगा, देखिए, कैलकुलेशन और इंग्लिश अपर क्लास एंड रीजनल। अब उसके अंदर कैसे करेंगे, जो हमने ऊपर ये जो फंक्शन चलाया था, लूप चलाया है, इसको हम कर देते हैं कमेंट। इसको हमें डेटा को प्रिंट नहीं करना है। अब यहाँ पे चले जाएंगे इसके ऊपर, और i इक्वल टू 0, i इज लेस देन 10, i प्लस प्लस, ये जितने हमारे पास में यूजर थे उनके डेटा को रीड करेगा। अब डेटा को जब रीड करेगा तो डेटा को कंपेयर किस में, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर का यूज करेंगे, जो कि ये चेक करेगा कि कौन सी बिट ऑन है। तो कौन सी बिट ऑन है, ये कंपैरिजन किससे करेंगे, हमारे पास में डेटा आ गया आई का। अब इसके साथ में बिट वाइज ऑपरेटर एंड को हम अप्लाई करेंगे, किसके साथ, 1 लेफ्ट शिफ्ट। अब हमें ये चेक करना है कि जब इंग्लिश के लिए जब चेक कर रहे हैं तो इंग्लिश की जो हमारी बिट नंबर आ रही है वो कितनी आ रही है, 3 है, मतलब कि ऑर्डर हमें उसको रिप्लेस करना पड़ेगा 3 से। अगर ये डेटा हमारे पास में ट्रू आता है या फिर ग्रेटर देन 0 आता है तो हमारे पास में वैल्यू क्या आएगी कि हाँ ये डेटा इंग्लिश को रीड करता है। ये जो भी डेटा आया हमारे पास में, अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो हम क्या बोलेंगे, इंग्लिश प्लस प्लस और इंग्लिश, ठीक है। और लास्ट के अंदर हम डेटा को प्रिंट कर देंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम सारा का सारा डेटा चेक करते हुए चलेंगे। इंग्लिश हो गया, उसके बाद में बाकी चीजें चेक कर लेते हैं। एडिट कर लिया, कॉपी कर लेते हैं, इसी चीज को हम पेस्ट कर देंगे। शिफ्ट इंसर्ट करा, इंग्लिश के बाद में हमारे पास में डेटा कौन सा आता है, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया नंबर ऑफ अपर क्लास पीपल। उससे पहले हम रीजनल लैंग्वेज करते हैं। रीजनल लैंग्वेज हमारे पास में कितनी आ रही है, 5th नंबर के ऊपर। ये 5th नंबर की इंडेक्स को चेक करना होगा। तो रीजनल, ये आ गया रीजनल लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद में आता है हमारे पास में अपर मिडिल क्लास के वो लोग जो कि टेबलेट डेट के ऊपर डेटा को रीड करते हैं। इस कंडीशन के अंदर हमने इसी को कॉपी करा, इसके अंदर डबल कंडीशंस आएंगी। ये कर दिया कॉपी, ये कर दिया इंसर्ट। इस कंडीशन के अंदर क्या हुआ, फॉर अपर एंड टेबलॉइड, इसके अंदर कंडीशन क्या आ रही है हमारे पास में, अपर क्लास तो है 0, तो उसके अंदर लेफ्ट शिफ्ट किससे करना है, 0 से। अगर ग्रेटर देन जीरो का मतलब आ गया वो हमारी बिट ऑन है, उसकी वैल्यू 1 होगी। ये तो ये कंडीशन आ गई। इसके बाद में ये तो हो गया हमारे पास बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर के बाद में हमने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया क्या, लॉजिकल एंड। कैसे, डेटा आई, इसके ऊपर अप्लाई कर दिया हमने बिटवाइज ऑपरेटर। ये कितना आया, 1 लेफ्ट शिफ्ट, टेबलेट की वैल्यू आती 8। इन दोनों का आउटपुट अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है
तो हमारे पास में अपर क्लास का डेटा आ जाएगा। फाइल हमने सेव कर दी। अब इसके ऊपर डेटा को रन कराने का हम ट्राई करते हैं। आई प्लस प्लस हो गई और प्रिंट करते हैं इंग्लिश। प्रिंटफ %d इंग्लिश इक्वल टू, ये आ गया। यहाँ पे हम बोल देंगे /n और यहाँ पे हमने बोल दिया इसको इंग्लिश। अब हमें इसके अंदर ये चेक करना है कि इंग्लिश की जो बिट है वो कौन से नंबर की है। इंग्लिश की जो बिट आ रही है हमारे पास में आती है 0, 1, 2, 3 नंबर की। मतलब कि जब हम लेफ्ट टू राइट हम टाइप करते जाएंगे तो हमारे पास हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर का जो एंट्री होगी उसको हमें 1 करना है। कंट्रोल नंबर कर दिया, कंट्रोल F9 कर देते हैं इसको। तो बिट नंबर 0 पे कर देते हैं कि 0, 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। एक तो ये हो गया हमारे पास में इंग्लिश का 1 होना चाहिए था, एक ये होना चाहिए, ये 2 हमने इंग्लिश के लिए टॉपर कर दिए। अब इसके ऊपर ये कर देते हैं। अब ये लास्ट की एंट्री होगी हमारे पास में। तो बिट वाइज इंग्लिश 1 हमारे पास हमारे अकॉर्डिंग केवल 2 होनी चाहिए। 2 भी नहीं होनी चाहिए, केवल सिंगल ही है, क्योंकि 3 0 से पहले, हाँ पहले 2 है वो होने चाहिए थे 2। तो इंग्लिश की वैल्यू आ रही है हमारे पास में 3। तो इंग्लिश की वैल्यू 3 कहाँ कहाँ पे आ रही है? जब भी हमारे पास में राइट में 3 डिजिट को छोड़ के 4th नंबर की जो बिट है अगर वो 1 है तो ही आएगा। तो फर्स्ट वन इंडेक्स नंबर 0 के ऊपर 1 आ रहा है, इंडेक्स नंबर 1 के ऊपर 1 आ रहा है, उसके बाद में 2 पे नहीं आ रहा, 3 पे नहीं आ रहा, 4 पे नहीं आ रहा, 5th के ऊपर भी नहीं आ रहा, 6th के ऊपर भी नहीं आ रहा, 7th पे भी नहीं आ रहा, 8th पे भी नहीं आ रहा, और ये 9th के ऊपर भी नहीं आ रहा है। 9th के ऊपर भी नहीं आ रहा है। ठीक है, इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि इंडेक्स नंबर भी प्रिंट करते हुए चलते हैं। ये जैसे जैसे आएगा इंग्लिश, ये बता रहा है कि वो इंग्लिश के अंदर प्रॉपर है। ओके, ये केवल इसलिए आ रहा है क्योंकि ये वाली चीज चेक हो गई थी यहाँ पे, रीजनल वाली। रीजनल फाइल सेव कर दी, कंट्रोल F9 कर दिया। 0, 0, 0, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 0, 1, ये 2। उसके बाद में 6, 8। इंग्लिश की टोटल नंबर आ गया हमारे पास में 3। क्यों 3 डिजिट ही हो गई? हाँ, इसके अंदर इस बार क्या होगा, क्योंकि इंडेक्स नंबर 4th के ऊपर भी हमने 3 के बाद में 1 लगा दिया, तो टोटल नंबर ऑफ इंग्लिश क्या आ गया हमारे पास में 3। मतलब कि इंग्लिश की कैलकुलेशन हमारी प्रॉपरली ठीक हो गई। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जैसे इंडेक्स नंबर यूजर नंबर 0 के लिए हमने बिट बाई बिट चेक करा तो 0, 0, 0। तो जब हम लेफ्ट शिफ्ट 3 कर रहे हैं तो राइट साइड के अंदर 3 बार 0 कर देगा और लेफ्ट के अंदर चीजों किस कर देगा। तो जैसे ही हमारे जो सेकंड ओपन आ रहा है उसकी केवल और केवल सिंगल बिट है जो कि 1 है, वो कौन से इंडेक्स नंबर कह रही है? इंडेक्स नंबर 4th के, इंडेक्स नंबर 3rd के ऊपर। 3rd के इंडेक्स को ऑपरेंड ए एंड बी दोनों कंपेयर करेंगे, तो वहां पर जब 1 एंड 1 आउटपुट कितना आएगा 1, तभी वो ऑन हो सकती है। तो इसलिए वो हमारे पास में काउंट के अंदर आ गई। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस हो गया है। अब इसके अकॉर्डिंग डेटा को जब हम इनपुट करेंगे तो ये आ गया इंग्लिश के आ गया। उसी तरीके से हम दूसरा लिख देंगे रीजनल के लिए और फिर उसके बाद में बोल देंगे अपर क्लास के लिए।
इंग्लिश, ये आ जाएगा रीजनल, यहाँ पर रीजनल हो गया, अपर हो गया। तो इसके अंदर भी हम डेटा पास कर देंगे कितना, अपर, UPPER अपर, और ये आ जाएगा रीजनल। फाइल सेव कर देना। देखिए अब इसके अंदर इंप्लीमेंट करके हम बता दें, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में डेटा हमने पास कर रखा था कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो हम पास कर रहे हैं। 1 लेफ्ट शिफ्ट 3 करने के बाद में जो डेटा हमारे पास में ऑपरेंड बिट वाइज जाएगा वो ये डेटा जाएगा। और जो हमने डेटा की एंट्री करी है वो मान लीजिए हमने इस तरीके से करी कि 1 0 0 1 0 1 0 0 1। अब इन दोनों के बीच में जब एंड को अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, देखिए राइट से करना स्टार्ट हो जाएगा कितना, 0 एंड 1 आउटपुट कितना आएगा, 0। 0 एंड 0 आउटपुट कितना आएगा, 0। 0 एंड 0 का आउटपुट कितना आएगा, 0। 1 एंड 1 का आउटपुट कितना आएगा, 1। ये आ गया 0। इस तरीके से पूरा का पूरा 0 होता चला जाएगा। ये सब कुछ 0 हो जाएगा। अब इसके ऊपर हमने ग्रेटर देन का साइन क्यों लगाया, क्योंकि अब ये भी है जो हमारे पास डेटा आ रहा है बिट वाइज, ये भी बाइनरी नंबर है। अब इसको जब हम इक्विवेलेंट टू डेसिमल करेंगे तो डेसिमल इक्विवेलेंट कितना आएगा इसका, 1 2 4 8 8 आएगा, मतलब ग्रेटर देन 0 है। अब ये तो जब आ रहा है जब हमने थर्ड वाली के ऊपर 1 लगाया, अगर इसी की जगह पे हम ये वाली डिजिट को अगर हम 1 कर देते इसके बाद में, तो इसकी वैल्यू तो और भी ज्यादा आती है, 16 32 64 जो भी आना था इंडेक्स अकाउंट उसका आएगा। तो हम या तो वैल्यू 0 होगी या फिर नॉन 0 होगी, तो नॉन 0 वैल्यू को हम यहाँ पे मान लेते हैं ट्रू। उसके अकॉर्डिंग हम पूरा पूरी कैलकुलेशन कंप्लीट करते हैं और ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।